नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। क्यूबिक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हिंदी का जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में जो है रस। पिछले टॉपिक में हमने जो है कुछ रसों को जो है यहाँ पे देखा था। आज उसी के आगे जो है देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो हिंदी में जो था पांचवा जो रस, इसका जो है बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। और पांचवा जो टाइप है रौद्र रस। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है क्रोध है। रौद्र रस का अस्थाई भाव जो इसका होता है क्रोध होता है। शत्रुओं की जो है अपमान जनित जो चेष्टाएं होती हैं, शत्रु की अपमान जनित चेष्टा अवांछित और अनुचित कार्यों को देखकर अवांछित और अनुचित कार्यों को देखकर जो क्रोध उत्पन्न हो उसे रौद्र रस कहते हैं। उसे रौद्र रस कहते हैं। यानी अगर किसी शत्रु की जब अपमानजनित चेष्टा हो या तो जो है अवांछित या अनुचित कार्य हो, उसको देख करके जो है मन में जो एक क्रोध की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में जैसे होते हैं रे नृप बालक कालबस। रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संहार। बोलत तो ही न संहार संभार। धनु ही सम त्रिपुरारुधन। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। सकल विदित संसार। सकल विदित संसार। सकल विदित संसार। तो यहाँ पर जो होता है जब धनुष भंग हो जाता है और परशुराम आते हैं, तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्ता होती है, तो वहाँ पर जो होता है तब परशुराम गुस्से में आ जाते हैं उनकी लक्ष्मण की कटु बातें सुनकर। वो कहते हैं रे नृप बालक काल बस, कि हे राजा के पुत्र या राजा के बालक, तुम काल के बस में हो गए हो, इसलिए तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। और धनु ही सम, जिस धनुष की बात कर रहे हो थोड़ी छोटी मोटी धनु ही नहीं है। ये धनुष जो है सकल विदित संसार, भगवान शिव का धनुष है। समस्त संसार के लोग इसको जानते हैं। एक उदाहरण और इसका देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होता है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और जब अर्जुन आते हैं युद्ध क्षेत्र से, सुनते हैं, तो उनके क्रोध का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। और भी उदाहरण हैं, सुनहु राम जे शिवधन तोरा, सहस बाहुसम सो रिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाज समाजा, न तमार जय सब राजा। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, क्रोध का भाव प्रकट किया जा रहा है परशुराम के द्वारा, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है किसी डरावने दृश्यों को देखकर, प्रसंगों को सुनकर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी डरावने दृश्यों को देखकर या प्रसंगों को सुनकर प्रसंगों को सुनकर जो भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस होता है, यानी किसी डरावने दृश्य को देखकर या प्रसंगों को सुनकर मन में जो एक भय उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर अजगरहि लखि, अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय, एक ओर मृगराय, बिकल बिटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में, परयो मूर्छा खाए, परयो मूर्छा खाए। अब यहाँ पर दोस्तों जो बटोही है, एक और क्या लगता है, एक और अजगर लगता है, उससे भी उसको जान का खतरा है। दूसरी ओर क्या लगता है, एक और मृगराय, एक और दूसरी तरफ वो जाने की चेष्टा करता है, तो वह शेर देखता है बिकल बटोही बीच में, और वो जो राहगीर है वो बीच में ही मूर्छा खा के डर के जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। उधर गरजती, गरजती सिंधु लहरियां, लहरियां कठिन काल के जालों से, कठिन काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियां कठिन काल के जालों सी, जालों सी चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों से, फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पर भी सिंधु की जो है भयानकता का वर्णन किया गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे बालध विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। तो बालध
बालधि विशाल, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ज्वाल जाल मानो, मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, लंक लीलिबे को, लीलिबे को काल रसना पसारी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, हनुमान जी के पूंछ की भयंकरता का वर्णन किया गया है कि बालध विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रचना पसारी है। यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ की विकरालता को देखकर ऐसा लगा जैसे ज्वाल जाल का जो है कि ज्वाला की पूरी जाल बिछी हुई है, मानो कि जो है लंका को लीलने के, लीलबे को काल रचना पसारी है, जैसे लंका को लीलने के लिए जो है स्वयं जो है काल ने अपनी जीभ को निकाल दी है। केधो भूरि धूम केतु वीर रस वीर तलवार से उघारी है, केधो केधो भूरि धूम केतु और वीर रस वीर तलवार से उघारी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वीरों ने अपनी जो है तलवार जो है वो निकाल ली है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपका भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सातवां आपका है अद्भुत रस, अद्भुत रस। ठीक है, आश्चर्यजनक चीजों को या वस्तुओं को देखकर, आश्चर्यजनक वस्तुओं या चीजों को देखकर मन में जो विस्मय का भाव होता है, विस्मय का भाव उत्पन्न हो, वहाँ उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है। यानी कोई आश्चर्यजनक चीज देख लें या वस्तु को देख लें जो विस्मय का भाव हो, वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। अखिल भुवन व अखिल भुवन व चर अचर, चर अचर शिशुके मुख लखि मातु, शिशुके मुख, शिशुके मुख लखि मातु क्षण भर वह बनी अचेतन, अखिल भुवन व चर अचर शिशुके लख मुख मातु क्षण भर वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल गात। तो यहाँ पर जो होता है, जब शिशु के मुख में जो है माँ यशोदा जब उनके मुख खुलवाती हैं तो उनके मुख में देखती हैं कि पूरा जो अचर जो होता है, चर अचर सारे जीव जंतु जो होता है, अखिल भुवन पूरा जो ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देता है। तो वो क्षण भर के लिए अचेतन हो जाती हैं
यानी उनके मुख से जो होती है वह आवाज ही नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, भ्रममति मोर की आन बिसेखा। भ्रममति मोर की आन विशेखा, विशेखा। तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों क्या है, अद्भुत रस जो है यहाँ पर है। यहाँ वहाँ जब यानी श्री राम और जो लक्ष्मण जो होते हैं जब वे वन को जाते हैं तो वो जो होता है, जो लोग दो बालक को देखते हैं उनके मन में जो होता है एक भ्रम हो जाता है, मत भ्रम मोर की यान विशेखा की, यानी उनके जो है ये विशिष्ट दो लोग जो है कौन हैं, जो कहाँ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अद्भुत रस होता है। नेक्स्ट जो रस है वह है बीभत्स रस। बीभत्स रस, बीभत्स रस का स्थायी भाव जो दोस्तों जो होता है वह जुगुप्सा होता है। बीभत्स रस का जो अस्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। किसी घृणित वस्तु को देखकर, किसी घृणित वस्तु को देखकर या व्यक्ति के घृणित व्यवहार को देखकर, घृणित व्यवहार को देखकर जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस होता है, यानी कोई घृणित वस्तु को देख लिए, किसी घृणित व्यक्ति को व्यवहार करते या कार्य करते देख लिए तो मन में जो एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, बीभत्स रस होता है। जैसे शव है, शव देख लिए, या जो होता है कुछ दुर्गंधपूर्ण वस्तुएं जो होती है तो वहां पर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। खात निकारत। खींचहि जीभ सियार, खींचहि जीभहि सियार। आनंद उर्धारत। आनंद उर्धारत, यानी यहाँ पे सौ है और सौ को जो है, जो कौवे हैं, जो कुत्ते हैं, गिद्ध जांग खोद खोद के मांस उचारत। गिद्ध जांग खोद खोद के, जांग खोद खोद के मांस उचारत। मांस उचारत। मांस उचारत। स्वान अंगुर काट के, स्वान अंगुरिन काट खात
आनंद उर्धारत, आनंद उर्धारत। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, यानी शव पड़ा है, शव को जो है कौवे, सियार, गिद्ध, कुत्ते जो नोच नोच कर खा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, घृणित वस्तु को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नौवां जो है शांत रस। नौवां जो है दोस्तों शांत रस। शांत रस संसार की जो है, संसार के प्रति विराग, संसार के प्रति विराग, सत्य की या वास्तविकता की जानकारी होने पर, या वास्तविकता की जानकारी होने पर, जो निर्वेद का भाव, निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है वहां शांत रस होता है, शांत रस होता है। यानी दोस्तों यहां पर संसार के प्रति जो विराग हो जाए, ईश्वर का जो है वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाए, या जो है वास्तविकता की जानकारी हो जाए, तो वहां पे कौन सा रस उत्पन्न होता है, वहां पे शांत रस उत्पन्न होता है। एक जो है इसका उदाहरण है, अब लो नसानी अब न नशे हो, अब लो नसानी अब न नशे हो, अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसै हो, जागे पुण्य न दसै हो, दसै हो, दसै हो। तो यहां पर तुलसीदास कहते हैं कि अब तक तो मैं किस में पड़ा हुआ था, अब लो नसानी अब न नशे हो। अब तक तो मैं मोह माया में पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं मोह माया में नहीं पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि राम की कृपा से वह रात जो है, मोह माया वाली जो रात है, वो बीत चुकी है। जागे पुण्य दशयों, और वास्तविकता का ज्ञान होने पर, ईश्वर का ज्ञान होने पर, अब मैं पुनः जो है सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मन पछतइहें अवसर बीते, मन पछतइहें अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई भदहर पद, दुर्लभ देह पाई भजु हरिपद, करम वचन अरुहिते, करम वचन अरुहिते। यानी यहां पर जो है, ये जो है कि मन पछतइहें अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर क्या होता है, मन में पछतावा होता है, गलती का एहसास होता है। और उन्होंने कहते हैं कि दुर्लभ देह, यह जो देह है, मनुष्य का शरीर है, वो दुर्लभ है। अगर मनुष्य इसको प्राप्त किया है तो वह कर्म से, मन से और वचन से उसको जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे जो है शांत रस है। नेक्स्ट एक और है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अंधियारा सब मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, शांत रस है कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही।
अंधियारा सब मिट गया, अंधियारा सब मिट गया, मिट गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। तो अंधियारा दोस्तों किससे? दीपक से ही मिटता है। और जब भगवान होते हैं, जब अहंकार मन में होता है तब भगवान नहीं होते हैं, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो भगवान जो है आत्मा में आ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे दीपक के जलाने से सारे अंधकार जो होता है मिट जाता है, उसी तरह भगवान के आने से जो है सारे अहंकार दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो 9 रस थे। मैंने बताया था कि जो अगर रसों की संख्या पूछता है आपको 9, 10, 11 दिया हो तो वहाँ आपको 9 ही लगाना है, क्योंकि अधिकांशतः विद्वानों ने जो है रसों की संख्या 9 मानी है। लेकिन जो है कुछ विद्वान जो है 11 भी मानते हैं, कुछ केवल मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 और रस हैं। 10वां है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, और इसका जो अस्थाई भाव है वत्सलता है, वत्सलता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, या बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, जहां हो वहां वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है। यानी कि माता का पुत्र के प्रति प्रेम, या तो बड़ों का जो बच्चों के प्रति जो स्नेह प्रेम होता है, अगर वहां पर वर्णन होता है तो वहां पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। जैसे यशोदा पालने हरि झुलावे, यशोदा पालने हर झुलावे, झलरावे मल्हावे, जोई जोई भावे, जोई जोई भावे, सो गावे। तो यहाँ पर भी क्या होता है? यशोदा जो है पालने में जो है हरि को जो झुला रही है और उनको झलरा रही है, जो भी उनको जो है मल्हार गा रही है, जो उनको जो है अच्छा लग रहा है उसे वो गा रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। किलकथ कान, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, आंगन बिंब पकड़िबे धावत, बिंब पकड़िबे धावत। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है कि श्री कृष्ण जब छोटे से होते हैं तो घुटनों के बल आते हैं, घुटुरवन, घुटुरवन, घुटुरवन बल आवत, और मणिमय उनके मणियों से युक्त जो है सोने के आंगन में अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए जो होता है वो जो है दौड़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? वात्सल रस है। तुलसीदास की एक है, वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती न माल अमोलन की। तो वहां पर भी क्या है दोस्तों? वात्सल रस है। वरदंत की पंगति
कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके, चपला चमके, घन बीज जगे, जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, मोतिन माल अमोलन की, अमोलन की, घुघुराली लटे लटके मुख ऊपर। और जो होता है घुघुरारी लटे, उनके जो घुघरुओं यानी घुघराले बाल हैं, लटे मुख ऊपर, ठीक है। मोतिल मान अमोलन की, तुलसी ने ओछावर प्राण करे बल जाऊ लला इन बोलन की। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वात्सल्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है भक्ति रस। 11वां जो है दोस्तों भक्ति रस। भक्ति रस दोस्तों इसका जो अस्थाई भाव होता है भगवत विषयक रति होता है, विषयक रति। इसका जो अस्थाई भाव है वह है भगवत विषयक रति, यानी यहां पर हो जाएगा ईश्वर की भक्ति, और संसार की नश्वरता देखकर देखकर ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है वहाँ भक्ति रस होता है। वहां पर क्या होता है दोस्तों, भक्ति रस होता है जहां ईश्वर की भक्ति हो, संसार की नश्वरता देकर ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है, जो प्रेम होता है, वहां पर कौन सी रस की उत्पत्ति होती है, भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका एक उदाहरण है दोस्तों, उल्टा नाम, उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। तो यहाँ पर वाल्मीकि क्या भगवान का उल्टा उल्टा नाम जप रहे थे, मरा मरा मरा, और वो क्या हो रहा था, वो बाद में वो क्या हो रहा था, वो सीधा हो जा रहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि किसके समान हो जाते हैं दोस्तों, ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तो ये आपका जो दोस्तों था 11 रस की जो है संपूर्ण व्याख्या हो गई। और जो है अब इसके बाद आप लोगों को T20 सीरीज इसका जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।